हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं कहीं जा रही हूँ, तो आप आगे बने रहिए, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ और यहाँ पता नहीं मैं क्या दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। सो ये बेटू का फर्स्ट आउटिंग है, इसे कहीं घुमाने हम लोग ले जा रहे हैं। अगेन मैंने झोला रेडी कर लिया है और इस पूरे एक झोले में बस बच्चे का सामान है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अपना क्यों ही कुछ लेके जाऊंगी। सो चलते हैं। राम राम। 2 आदमी है जिनको मैं अपने साथ ले जाऊंगी। एक बच्चे उठाएंगे और एक पर्स उठाएंगे मेरा, मीन्स बॉडी गार्ड मेरे हैं ये दोनों। सो हम लोग एक काम वाली को ले जा रहे हैं। सो गाइस फॉलो मी। जल्दी जल्दी मेरे को छोड़ के भाग गए हैं, वरना मेरे को छोड़ के भाग जाएंगे। सारे नीचे निकल गए हैं, मैं हील्स डाल ली जो मेरे को चलने नहीं बन रहा है। वैसे मैं हील्स में बिल्कुल कंफर्टेबल होती नहीं हूँ, मेरे को शूज़ ही कंफर्टेबल लगता है, या तो फ्लैट्स या तो शूज़। पता नहीं आज मेरे को कौन सा भूत सवार हुआ था जो मैंने हील्स डाल लिया है। पता नहीं मन हो रहा था आज की ऐसे। तो सारे मेरे को छोड़ के आके पहले से ही बैठ गए हैं और इधर बहुत सारा कुत्ता आता है। खोलिए। और अभी का मौसम पता नहीं कैसा ही हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। अब उलेन डाल लो तो गर्मी लगता है, उलेन कपड़े खोल दो तो ठंड लगने लग जाती है। समझ में ही नहीं आता है कि करूँ तो क्या करूँ। अगर आप धूप में हो तो गर्मी लग रही है, अगर आप रूम में अंदर आ जाओ तो ठंड लगने लग जाती है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और मैं गाड़ी में बैठते ही अपने पति का सर खाने लग गई हूँ। मैं उनसे बार बार ही पूछे जा रही हूँ कि मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। यही मेरा क्वेश्चन हुए जा रहा है और बोल रहे कि चलो तुमको पता चलेगा, चलो कहाँ जा रहे हैं तुमको पता चल जाएगा वहाँ पहुँच के। कहाँ जा रहे हैं ये तो बताइए। कहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच के। गाइस मेरे को सरप्राइज़ मिलने वाला है, वैलेंटाइन डे सरप्राइज़ मिल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे को बस बताया गया है कि चलना है कहीं। वो मेरे लिए सरप्राइज़ है। तो मेरे साथ आप लोग को पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आगे दिखाइए गुल्लू, उसको आगे दिखाइए। और मेरी बेटू भी मेरे साथ जा रही है ये। और गाड़ी में बैठते ही मैं मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ऐसे ढंग से बैठ सकती हूँ। उसके बाद मेरे को पैर ऊपर करके कंफर्टेबल होके बैठना है। पता ही नहीं कि मेरे से बैठा ही नहीं जाता। मेरे को लगता है कि और इसके लिए मैं इनसे हमेशा डांट भी सुनती हूँ। बोलते हैं कंफर्टेबल होके तुम नीचे भी पैर करके ढंग से बैठ सकती हो, ये क्या होता है। पर पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसे होता है कि चलो बैठ जाओ। मैं ऐसे गाड़ी में बैठते ही मैं इनका सर खाना शुरू कर दी हूँ। हरकतें मेरी ऐसी रहती है कि मुझे गाड़ी से निकाल के बाहर कर दिया जाए। जहाँ लेके जा रहे थे वो रास्ता भटका दिए हैं, खुद ही भूल गए कि जहाँ जा रहे हैं वो रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है। तो वापस से यू टर्न लेके उतनी दूर वापस जा रहे हैं हम लोग। 15 मिनट के रास्ते पे वापस से जा रहे हैं, फिर वहाँ से आएंगे, फिर सही वाला कट लेंगे और वापस से जाएंगे। और वो सब इस भोले से इंसान की वजह से ये सब हुआ है। काफ़ी भूले हैं ना इसकी वजह से। देखा इसलिए लग रहा है बेटा कि हम लोग अभी यही रास्ते से वापस गए थे और वापस इसी रास्ते पे आ रहे हैं, और वो भी इस प्यारे से पापा की वजह से। पहुंच गए हैं व्हाइट हाउस, फरीदाबाद का व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। और यहीं पे हम लोग घूमेंगे। पहले गाड़ी से, हाँ पहले गाड़ी से घूम लेते हैं, फिर जहाँ जो अच्छा लगेगा वहाँ पे हम लोग गाड़ी से बाहर आएंगे। सो यही मेरे पति मेरे को लेके आए हैं। और क्या आप एक बात मेरे को बताएंगे, सारे पति ऐसे ही होते हैं क्या कि फोटो और वीडियोस करने बोल दो, खींचने बोल दो या फिर खिंचवाने बोल दो तो वो चिढ़ जाते हैं, उनको चिढ़ मच जाता है। वो कैसे पति होते हैं। अभी भी मैं यहाँ पे आ रही थी पीछे तो बूढ़े अंकल और आंटी फोटो खिंचवा रहे थे और इनको बोल दो तो इनको चिढ़ जाता है। पर मैं तो खिंचवाऊंगी फिर भी, और फिर भी वो खींच भी देते हैं, पहले चिड़ 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 करके, उसके बाद
इसलिए हम लोग रात में आते जिसकी वजह से ये ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। अभी मेरे को कुछ वैसा खास नहीं दिख रहा है। बनाने के चक्कर में ना तुम ना घूम पाती है सही से, ना कुछ कर पाती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए देखिए यहाँ तो देखिए देखिए, ये देखिए पीछे वो अंकल आंटी को। तो अंकल आंटी को कहाँ देखूं? क्योंकि वो लोग फोटो खींच रहे भैया, मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ। या कहीं भी लगा दो, लगवाओ। यार पार्किंग है यहाँ पे? पार्किंग है या कहीं? बेटू मेरे को पकड़ के ले जा रही है। पापा मेरे को छोड़ दिए हैं तो बाबू मेरे को पकड़ के ले जा रही है। मम्मा चलो साथ में, पापा तुमको छोड़ देंगे, तुम साथ में चलो। बाबू मैं घूम के कैसा लग रहा है? छूटू बेटू देखिए यहाँ पे रोज मिल रहा है, मेरे को दिला तो दीजिए यार। और मेरे इतने बोलने के बावजूद भी मेरे पति ने मेरे को एक सिंगल रोज तक नहीं दिला है। पता नहीं उनको क्या ही प्रॉब्लम है। बोले यार ये क्या तुमको बच्चों वाली हरकतें करनी है, फालतू में पैसे वेस्ट करने। वैसे उनको जो भी मन हो ले लो, दिला दो, कोई फ़र्क नहीं। पता नहीं लेकिन ये सब उनको फालतू खर्च लगते हैं। पता नहीं वो 20-50 रुपए बचा के कौन सी इमारत खड़ी कर लेंगे, मेरे को समझ में नहीं आता है। पता नहीं यार। शादी के पहले बोला गया कि ये सब शादी के बाद करना, और शादी के बाद हस्बैंड से सुनने मिलता है कि ये सब शादी के पहले अच्छा लगता है, शादी के बाद नहीं ये सब हरकतें अच्छी लगती हैं, ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही करते हैं, उन्हीं को करना चाहिए? ये सारे पति ऐसे ही होते हैं या बस मेरे वाले ही ऐसे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये तो धोखा हो गया भाई हम लोग के साथ है। और स्पून उसको और क्यों नहीं बोला देने? क्या हुआ? स्पून लेके आ रहे हम, और खा के देखिए तो। बहुत ज़्यादा ही तीखा मोमोज दे दिया था हमें। खा के मुंह के साथ साथ कान भी लहर चुका है हमारा, नाक भी बह रहा है। ले लीजिए, पकड़ लीजिए। ओके, मैं हमेशा अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ। अब आगे का देखो गाइस, हम लोग यहाँ पे घूमने आए थे। जूम तो करो पूरा, और जूम करो गेट तक। अच्छा गेट तक जूम करने बोल रहे हैं। साइड भी हो जाती हूँ मैं। जब भी आई थी तभी पे ऐसे सन धूप था तो अच्छा नहीं लग रहा था। अभी लाइटिंग में ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कैमरे पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, पर सामने से देखने में बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, अच्छा दिख रहा है। सो हम व्यू एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। फिर हमें आगे चलते चलते एक छोटा सा बहुत 2-4 स्टॉल लग रखे थे। वहाँ पे कुछ चीज़ें, ईयरिंग्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह और कुछ कपड़े ऐसे ही लगा के स्टॉल दिख रहा था। तो फिर हम लोग उस मार्केट में घुस गए और फिर थोड़ा सा वैसे एक्सप्लोर किया कि क्या क्या चीज़ें मिल रहा है। मैंने क्लचर लिया वहाँ से और कुछ नहीं। बाकी उसके पहले हम लोग मॉल गए थे, तो मॉल में जाके मैंने कुछ नहीं लिया। मेरे पति ही बहुत सारा ट्रायल किए, फिर उन्हें शुभम के लिए 2 जीन्स पसंद आया तो वो लिए। वो हमारा हो गया है घूमना फिरना सब। अब हम चले घर को, क्योंकि मेरा बच्चा थक के सो गया है। सो जा रही मैं घर। ओके, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना तो भूल गई। मैंने एक नेल पेंट लिया था, जो कि बाबू फिर बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, तो मैं उसको गाड़ी में लेके आ गई थी, क्योंकि उसको भूख लग गया था, तो मैं लेके आ गई थी। और मेरे पति को समझ में आया कि वो लिपस्टिक है, तो जब वो बिलिंग करा रहे थे तो, लेकिन हाँ मैं ले रखी थी, तो मैंने वैसे ही कैरी बैग में डाल दिया था। तो फिर हाँ, वो बिलिंग कराते टाइम वो उसको ले लिए थे और लेके आते, बोले देखो तुम्हारे जो लिपस्टिक ली थी वो लेके आ गया। मैंने सोचा उसका भी बिलिंग करा। मैंने सोचा लिपस्टिक मैंने लिया ही नहीं, मैंने बोला कि नेल पेंट वो था, वो लिपस्टिक नहीं था। तो फिर हम लोग, और मोमोज इतना गंदा दे दिया था कि पूछो ही मत, बिल्कुल बेकार था। हमारे पैसे वेस्ट हो गए, और वहाँ पे इतना महंगा भी दे रहा था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो फिर हम लोग आए, गाड़ी में बैठे और फिर घर को वापस आ गए। फिर हम लोगों ने घर आके
मम्मी खाना बना रखी थी, चावल दाल सब्जी और प्याजुआ। हम लोग वो खाना खाए और फिर ओके बाय।